हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी सीएपीएफ के थ्रू जो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितना एग्जाम होता है, सिलेबस क्या है और फिजिकल क्या है, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं कि यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी 2024 की है इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इसमें जो टोटल पोस्ट कितना है, कितने पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना पोस्ट है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका टोटल पोस्ट है 506। टोटल पोस्ट कितना है? 506 पे यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई है। 2024 का रिक्रूटमेंट है। इसमें बीएसएफ का पोस्ट है 186 पोस्ट बीएसएफ के लिए है, सीआरपीएफ के लिए 120 पोस्ट है, सीआईएसएफ के लिए 100 पोस्ट है और आईटीबीपी के लिए कितना है? 58 पोस्ट है और एसएसबी के लिए कितना है? 42 पोस्ट है। यानी टोटल आपका 506 पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट डिवाइड है। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई का डेट भी कंफर्म है। कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा? फॉर्म जो आपका अप्लाई होगा 26 अप्रैल से 24 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी 26 अप्रैल से 24 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस कितनी लगेगी? अगर कोई जनरल और ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसकी 200 रुपया फीस लगेगी। अगर कोई एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी 0 रुपया फीस लगेगी। ठीक है ना। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जनरल और ओबीसी का कितना फीस लगेगा? 200 रुपया फीस लगेगा और एससी एसटी का जो फीस लगेगा वो 0 रुपये लगेगा। उनका कोई भी फीस नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई फॉर्म में गलती हो जाती है और फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके लिए भी इन्होंने आपको एक चांस देंगे करेक्शन के लिए। करेक्शन डेट कब है? करेक्शन डेट जब आपका फॉर्म का डेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से आपका करेक्शन डेट है 15 मई से 21 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो 15 मई से 21 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म हो गया कि आपका एग्ज़ाम कब कराया जाए। एग्ज़ाम जो है आपका 4 अगस्त 2024 को आपको एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। उसके बाद से क्या है? क्वालिफ़िकेशन। अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया है, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। प्रोसेस क्या होता है? आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकेंड होगा, उसके बाद से क्या इंटरव्यू होगा, उसके बाद से क्या है आपकी फिजिकल होगा। पेपर फर्स्ट सेकेंड के बाद से इंटरव्यू फिर फिजिकल होगा। ठीक है ना। यानी कि पहले पेपर फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। बाकी हमने आपको बताया कि एग्ज़ाम डेट जो है आपका 4 अगस्त 2024 को कंफर्म हो गया है। एज लिमिट 1/8/2024 को आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 1/8/2024 से आपका मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज दोस्त 25 साल होना चाहिए। डीओबी यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर कोई एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, अपीयरिंग नहीं अलाउ है। जो स्टूडेंट पास आउट है उन्हीं के लिए अलाउ है। ठीक है ना। बाकी इसमें क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो जो भी स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते तो वो अपना सेंट्रल का कास्ट लगाएंगे तो उनको आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या है देखिए, पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से। फिर उसके बाद से मैं आपको फिजिकल के बारे में बताऊंगा। ठीक। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो रिटेन टेस्ट होगा ना आपका, देखो ये बताया गया है भैया कब होगा, 4 अगस्त को। तो आपके पास अच्छा खासा अभी समय बचा हुआ है। मान लो चलो अभी आपके पास पूरा मई का महीना है, जून है, जुलाई है और दोस्तों 3 महीने से भी ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ है तो तैयारी कर सकते हो आप लोग। ठीक है। 10 से 12 ये दोपहर में है और बाकी दोस्तों आपका पेपर 2 जो होगा ना, 2 पेपर होता है इसमें। ठीक है। 2 से 5 के बीच में होगा तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपका पेपर 4 तारीख को 10 से 12 पेपर 1 और दोस्तों 2 से 5 आपका पेपर 2 का। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या पूछा जाता है दोस्तों? देखो पेपर 1 में दोस्तों आपका जनरल एबिलिटी यानी रीजनिंग, ठीक है, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 250 मार्क्स हो गया। ठीक है। मल्टीपल चॉइस आपका यहाँ पे है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल रहता है। ठीक है। पेपर 2 ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों आपका जनरल स्टडी यानी जी का जीएस हो गया। इससे आपका रहेगा, इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कंप्रीहेंशन 200 मार्क्स का। ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना, नोट करके ये सारा चीजें आपको बताया गया है क्या क्या आपका पूछा जाएगा। नीचे मैं डिटेल्स
डिटेल्स में आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब तो आपको ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर डिस्कस कर रखा है कि भैया आपका 100 मीटर का है मेल का और फीमेल का समय 16 और 18, बाकी आपका 800 मीटर का रेस है 3:45। तो ये सब आपका फिजिकल के बारे में चीज़ें हैं तो जो मैंने आपको बोर्ड पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब डिटेल्स में सिलेबस की बात करें तो क्या पूछा जाएगा, देखो इसमें इंटरव्यू भी होता है, या पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये आपका 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, देखो पेपर 1 जो जनरल आपका एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, ये दोस्तों आपका क्या क्या रहेगा इसमें, देखो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल आपका साइंस से सवाल रहेगा, करंट इवेंट्स आजकल दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रहेगा, इंडियन आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स सवाल रहेगा, हिस्ट्री से सवाल रहेगा भारत का इतिहास से, बाकी दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल रहेगा। पेपर 2 जो जनरल स्टडी है ऐसे कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें देखो यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए 280 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या क्या रहेगा ये पढ़ सकते हो, इंडियन हिस्ट्री है स्पेशली दोस्तों आपका इंडियन, ये सब मॉडल ये सब पढ़ सकते हो। पार्ट बी 120 मार्क्स का, तो ये सब क्या क्या रहेगा ये डिटेल्स में लिखा गया है। तो ये दोस्तों है, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 2 पेपर होगा आपको मैंने बताया, पेपर ए और पेपर 2। ठीक है, बाकी दोस्तों उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, मेरिट दोस्तों दोनों का आधार पर बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा इंटरव्यू। तो जैसा कि आप लोग को सर ने बताया है पीडीएफ के माध्यम से आप लोग सिलेबस समझ गए होंगे, और पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के बाद से फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से क्या आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। अब हम लोग फिजिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल का प्रोसेस क्या होता है। देखिए हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की। चेस्ट जो है मेल का 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 100 मीटर जो रेस है 16 सेकेंड में मेल के लिए 100 मीटर रेस रहेगा, और फीमेल के लिए 18 सेकेंड, यानी कि 1600 मीटर मेल के लिए 1600 मीटर 16 सेकेंड, सॉरी मेल के लिए 100 मीटर 16 सेकेंड होगा, फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकेंड होगा। मेल के लिए 1800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड होगा, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल के लिए होगा। लॉन्ग जंप जो है आपका 3.5 मीटर मेल के लिए होगा, और 3 मीटर फीमेल के लिए होगा। शॉर्ट पुटअप जो होता पुट होता है वो 7.2 kg का रहेगा मेल के लिए, सिर्फ ओनली मेल के लिए 4.5 मिनट में जो होता है वो उठाना रहता है, 4.5 मिनट में होता है। ये आपका पूरा कंप्लीट फिजिकल का प्रोसेस है, और आपने पीडीएफ के माध्यम से सिलेबस को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, या फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।